दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। सीरीज की पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द फर्स्ट बाइसन। अब स्मिथ बोलते हैं कि नेड, भगवान तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे यहां पर जानबूझ के लेके आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डांटा था जब तुमने काम ठीक से नहीं किया था, और तुम इससे ज्यादा बुरा कुछ कर ही नहीं सकते थे अगर तुम कितनी भी कोशिश करते। बायसन हमसे केवल 3 मील की दूरी पर था और हम लोग नाश्ता कर रहे थे कैंप में। आखिर क्यों? अभी ट्रेल गर्म है, लेकिन उतना गर्म नहीं है जितना गर्म मैं हूं, और मैं तब तक एक कदम भी नहीं चल सकता जब तक कि मैं एक पैग ना लगा लूं। तो बग्गी वालों, यहां बैठो, आराम करो। बायसन वहीं पर होंगे और मेरे ख्याल से हिलेंगे नहीं जब तक ये बेवड़ा अपनी प्यास ना बुझा ले। क्या पता ये लंच लेने के बाद यहां से हिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बायसन वहां से हिलेंगे नहीं। तो उनका साथी, जो कि पैग लगाने पर आमादा था, बोला, नहीं नहीं, अभी चलो, मुझे बायसन तो चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा, नहीं नहीं, लंच करो, उसके बाद थोड़ा आराम करो, फिर चलेंगे, जल्दी क्या है। अप्रैल का महीना है, छोटा नागपुर का इलाका है, और अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पहाड़ के ऊपर आ गए हो। मुझे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। तो उनके साथी ने स्मिथ को जवाब दिया कि बूढ़े आदमी, इतने आतुर मत हो। बायसन को मारने की जल्दी सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, मुझे भी है। याद रखो, ये मेरा पहला बायसन है, और जितनी एक्साइटमेंट मेरे अंदर है उतनी किसी के अंदर हो नहीं सकती। कार्तिक नाम का एक शिकारी सुबह सुबह ये खबर लेके आया था कि बायसन का झुंड यहां से केवल 1 मील की दूरी पर चल रहा है। मैं उस बायसन तक ना पहुंचूं, ऐसा हो नहीं सकता, और वो बायसन मेरे हाथ से निकल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो अपने साथी को साल के पेड़ की छाया में छोड़कर स्मिथ चल पड़े शिकारी कार्तिक के साथ बायसन के पास। जब वहां पर पहुंचे तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहां से बायसन साफ साफ नजर आ रहा था, केवल 600 गज की दूरी पर। अब अपनी दूरबीन को लगाकर जब स्मिथ ने देखा तो उन्हें 4 फीमेल बायसन यानी कि काउज नजर आई, और ऑलमोस्ट फुल्ली ग्रोन बछड़े उनके झुंड में साथ थे, और एक जबरदस्त बड़ा बुल बायसन अपनी फैमिली से थोड़ी ही दूरी पर था। वो फैमिली पर निगाह भी रखे हुए था, घास भी चर रहा था, और देखने में बहुत ही बलशाली लग रहा था। स्मिथ बोलते हैं कि ये बायसन की आदत होती है, जो झुंड का मुखिया होता है वो झुंड से थोड़ी दूरी पर चरना पसंद करता है। थोड़ा आगे एक रफ सा ग्राउंड नजर आ रहा था। स्मिथ ने सोचा, अगर मैं वहां पर पहुंच जाऊं तो वहां से बेहतरीन निशाना लगेगा उस बुल बायसन पर। तो अपनी कोहनियों के बल पर पेट पर लेटते हुए कार्तिक शिकारी और स्मिथ उस तरफ बढ़ चले जहां जाकर इनको शूट करना था बुल बायसन को। रास्ते में इनकी पूरी कोशिश थी कि ये बायसन को नजर ना आए। झाड़ियों के कवर में यानी कि ओट में ये बढ़ते जा रहे थे। स्मिथ का कहना है कि शिकार तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप अपने शिकार को गोली ना मार दो। ये एक्साइटमेंट तब से शुरू होता है जब आप अपने शिकार को देख लेते हो, आपको लगता है कि वो आपकी फायरिंग रेंज के अंदर है। दिन की गर्मी, जो चक्कर आ रहे थे, या जो आपकी कोहनियां छिल गई थी, घुटने छिल गए थे, यहां तक कि पेट भी छिल गया था, ये सब आप भूल जाते हो। हर घड़ी आपको उस घड़ी का इंतजार होता है जब आप बंदूक का ट्रिगर दबाओ और गोली सही निशाने पर लगे। और जब आप अपनी पोजीशन ले लेते हो और बंदूक से निशाना भी लगा देते हो, फिर आपका दिल बोलता है, क्या मैं गोली चलाऊं कि नहीं चलाऊं,
सही समय आया कि नहीं आया। यही फीलिंग होती है हर शिकारी के मन में, चाहे उसने कितने भी शिकार क्यों ना कर लिए हों। अब 500 गज की दूरी तय करने में इन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही लगे होंगे। अब गर्मी के दिन थे, एक्साइटमेंट लेवल हाई था। स्मिथ को इतना पसीना आ रहा था जैसे कि वो नहा चुके हों। यहां तक कि उन्हें लग रहा था कि उनकी आंखों से भी पसीना आ रहा है, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने अपनी आंखें पोंछने की कोशिश करी, और इस कोशिश में जो वो हिले, उस झुंड की एक मादा बायसन का ध्यान स्मिथ की तरफ चला गया, और उसने गुर्राहट के साथ अपने झुंड को चेताया कि कुछ तो गड़बड़ है। और पूरा का पूरा झुंड हमारी तरफ ही देखने लगा। लेकिन जो कार्तिक शिकारी था वो बहुत ही सावधान शिकारी था, बहुत ही चतुर शिकारी था। वो एकदम जमीन से चिपक के लेटा था, यानी कि मुझे ही अपनी हरकतों पर संयम रखना था। मेरी अगली हरकत पूरे झुंड को तितर बितर कर देती। अब इंच इंच उठते हुए स्मिथ खड़े हुए अपने पैरों पर, और उनकी इस हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रहा था पूरा का पूरा बायसन झुंड। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक इंच उठा के उन्होंने अपनी पैराडॉक्स राइफल अपने कंधे पर लगाई। अब एक झटके के साथ उस झुंड का मुखिया यानी कि बुल बायसन अलर्ट हुआ और 3-4 कदम आगे बढ़ा कि देखूं तो जरा ये क्या बला है। लेकिन ये बला सही में बला बन के आई थी उस बुल बायसन पर। इधर स्मिथ का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। उन्हें लगा बस मैं ट्रिगर दबाऊंगा और ये शानदार बुल बायसन मेरे कदमों में होगा। जेट ब्लैक कलर का वो बायसन, जो कि घुटनों के नीचे से भूरा था, बहुत ही शानदार नजर आ रहा था। अब उस बायसन ने अपने पैरों से धूल उड़ाई। अब वो अटैकिंग मोड में था और इनकी तरफ बढ़ने लगा अपना सर झुकाकर। अब स्मिथ ने सोचा कि कितनी भी भारी बंदूक क्यों ना हो, इसकी मजबूत खोपड़ी क्या वो गोली भेद पाएगी। अब स्मिथ को डर भी लग रहा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझाया कि मुझे हिलना नहीं है, मुझे इंतजार करना है एक ऐसे मौके का जब मैं उसे निशाने पर लेकर सही जगह पर गोली मार सकूं। अब इन्हें लग रहा था कि वो अपना सर उठाएगा कि नहीं उठाएगा, लेकिन इन्हें लगा कि जरूर वो हवा सूंघने के लिए या अपने दुश्मन को सूंघने के लिए सर तो जरूर उठाएगा। अब वो घातक क्षण आ गया था। उसने अपना सर ऊपर उठाया और उसकी चेस्ट स्मिथ को साफ साफ नजर आ गई। इन्होंने निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया। अगले ही पल वो बायसन जमीन पर गिर गया और बंदूक की आवाज से बाकी का झुंड तितर बितर हो गया। अब एंडरसन अपने दूसरे शॉट के लिए तैयार थे और इनके मन में ख्याल थे, क्या वो दोबारा उठेगा, क्या वो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा या फिर भाग खड़ा होगा। अब कार्तिक मंजा हुआ शिकारी था। वो अभी भी पेट के बल वैसा ही लेटा रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो जरा सा भी हिला तो बायसन, जिसके अंदर अभी जान बाकी है, वो चार्ज कर देगा और उसका निशाना कार्तिक ही होगा। लेकिन उस बायसन ने हवा में 1-2 बार किक मारी और शांत हो गया। अब इतना भारी भरकम जानवर, जो कि मसल्स और फैट से बना था, एक छोटी सी बंदूक की गोली से ढेर हो गया था। अब 5 फीट 7.5 इंचेस का वो बायसन, जो कि जमीन से लेके उसके सींग की ऊंचाई तक था, बहुत ही शानदार था, अपनी जवानी के दिनों में था और उसमें कोई कमी नहीं थी। अब स्मिथ ने कार्तिक को भेज दिया बाकी गांव वालों को बुलाने के लिए, क्योंकि उस बायसन को लेकर जाना था, और खुद सिगार पीने लगे। अब गर्मी थी, लेकिन स्मिथ को जरा से भी चक्कर नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो एक्साइटमेंट थी और जो बायसन को मारने की खुशी थी, उससे उनकी सारी थकान मिट चुकी थी, सारे चक्कर चले गए थे और अभी वो 10 मील की चढ़ाई चढ़ने के लिए भी तैयार थे। अब स्किलफुल हाथों ने उस बायसन को उठाया और 30 हाथ लगे उसको बैलगाड़ी में चढ़ाने में और गांव की तरफ लेकर जाने में। अब स्मिथ ने वापस आकर अपने बेवड़े दोस्त से कहा
देखा इसको कहते हैं बायसन का शिकार। तो उनका दोस्त बोला, अगर मुझे लेके जाते तो नजारा कुछ और ही होता। अब उन्होंने कहा, क्या इस बायसन को तुम अपने गले में मेडल की तरह लटकाना चाहोगे? तो उसने कहा, नहीं ओल्ड मैन, एक पैग लगाओ, तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाएगी। और वो बोला स्मिथ से कि तुमने पूरे शिकार का सत्यानाश कर दिया अपनी जल्दबाजी में, नहीं तो मैं तुम्हें बताता शिकार क्या होता है, कैसे करते हैं। अब स्मिथ ने अपने उस साथी को बायसन के शिकार की घटना एक एक शब्द के साथ सुनाई। वैसे स्मिथ से 20 शब्द भी एक साथ बोले नहीं जाते थे शिकार की कहानी के। अब अगले दिन ये सामान पैक कर रहे थे, इनको जाना था। उसके 2 महीने के बाद स्मिथ को मालूम चला कि उनका साथी जिसने अभी तक बायसन मारा नहीं था, उसने कैसे मारा अपना पहला बायसन। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये छोटी सी कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।